चीन की तरफ से G20 से पहले लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश का एक तरीके का नक्शा जारी किया गया है, जिसको कि लेकर के विपक्षी पार्टियां सवाल उठा रही हैं। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू। सर, जिस तरीके से चीन की तरफ से नक्शा जारी किया गया है और जिसमें ये कहा गया है कि लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश उनके क्षेत्र में है, उसको उस तरीके से उन्होंने दर्शाया है। राहुल गांधी ने इस बात को लेकर के सवाल उठाए। इसके अलावा तमाम विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलते हैं इस बात को लेकर। सबसे पहले तो राहुल गांधी हो या कोई भी विपक्ष के नेता चीन का भाषा नहीं बोलना चाहिए। ये अरुणाचल और अक्सर चीन को चीन का हिस्सा मैप में दिखाना ये कितने साल से चलते आ रहे हैं। वो दिखाने से क्या वो ये चाइना हो जाएगा क्या? हम लोग अरुणाचल के लोग नहीं मानते हैं। हम लोग चाइना से हमारा कोई लेन देन नहीं है। संविधान में हर दृष्टि से अरुणाचल प्रदेश हमारे लिए कोई विवाद का मुद्दा नहीं है। अरुणाचल पूरा राज्य भारत का फुल फ्लेज एक राज्य है। तो चाइना जो है मैप में अरुणाचल को दिखा दिया और भारत सरकार बोल रहा है कि उसको हम मान्यता नहीं देता है। वो चाइना ये गड़बड़ या बदमाशी करता है तो हम उसको मान्यता नहीं देता है। तो ये कांग्रेस पार्टी मान्यता क्यों देते रहते हैं? वो भारत सरकार का, हमारा इंडियन आर्मी का जो मैप है उसको मानते हैं कि वो चाइना का मैप को मानते हैं? राहुल गांधी को ये पूछना चाहिए। हर बार वो चाइना 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 करते रहते हैं। वो चाइना से क्या क्या पैसा खाया है? वो चाइना का उन्होंने क्या गुलामी किया है जो चाइना का भाषा बोल रहे हैं बार बार? हमारा कोई लेन देन नहीं चाइना से। चाइना का मैप दिखाने से क्या अरुणाचल चाइना का हिस्सा कैसे बन जाएगा? हम लोग नहीं मानते इस चीज को। तो कोई देश जबरदस्ती मैप में दिखा रहे हैं। हम लोग ने अपना प्रोटेस्ट दर्ज कर चुके हैं। हमारे विदेश मंत्रालय की ओर से बहुत ही सख्त आपत्ति हमने जताया है। तो ऐसे में भारत सरकार का साथ देना चाहिए ना। वो चीन का साथ क्यों दे रहे हैं बार बार? तो ये राहुल गांधी और ये जो कुछ ऑपोजिशन पार्टी बार बार चाइना का भाषा बोल बोल के यहां लोगों को गुमराह करने का कोशिश कर रहा है। कहीं ना कहीं ये लोग भारत विरोधी होने के साथ साथ चाइना से कुछ ना कुछ इन लोगों का लिंक है। नहीं तो चाइना का भाषा बार बार क्यों बोलेंगे ये लोग, बताइए। लेकिन राहुल गांधी ने यहां तक कहा कि हमारी बहुत सारी जमीन चीन ने हड़प लिया है। ऐसे में प्रधानमंत्री आकर के जवाब क्यों नहीं देते? क्योंकि उन्होंने तो कहा कि एक भी इंच हमारी जमीन नहीं गई। राहुल गांधी अभी लद्दाख में भी गए थे और कई जगहों पर जनता का हवाला देते हुए उन्होंने इस तरीके की बात कही। अभी देखिए, आपका पास सारा रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। 1959 से पहले सारा हिमालय रीजन में, चाहे वो अक्सर चीन हो, चाहे वो ईस्टर्न हमारे इंडिया के साइड के जो बॉर्डर है, वो जितना ऑक्युपाई 1959 में चाइना ने ऑक्युपाई किया सबको मालूम है। 1962 में कितना ऑक्युपाई किया है सबको मालूम है। हम तो अभी, मोदी जी तो 2014 में प्रधानमंत्री बने हैं और 2014 तक मैक्सिमम बॉर्डर में रास्ता नहीं थे, क्योंकि कांग्रेस गवर्नमेंट का पॉलिसी था कि रास्ता नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो उसी रास्ते से चीन आक्रमण करेगा और भारत को हरा के जमीन ले जाएंगे। तो ये तो कांग्रेस गवर्नमेंट का पॉलिसी रहा कि रास्ता नहीं बनाना है। अब रास्ता मोदी जी का सरकार बना रहे हैं। बॉर्डर एरिया में सारा फैसिलिटी आ गए हैं। हमारा सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट, हमारा आर्मी और सेंट्रल आर्म फोर्सेस का, बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट बढ़ चुके हैं। अब मैं खुद अभी जाके आया हूं। अभी मैंने तवांग सेक्टर में भी अभी बॉर्डर एरिया एकदम 0 पॉइंट तक जाके आया हूं। ये मेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी है। तो ये बंबई में ये क्या गठबंधन है इन लोगों का, ये इंडिया को बदनाम करने के लिए ये जो घमंडिया गठबंधन जो उन्होंने नाम दे करके ये ठगबंधन है, ये वहां जाने के वजह सारे एक बस में पैकिंग करके अभी जाओ अरुणाचल, जाके देखो कौन सा जगह ऑक्युपाई किया हुआ है। अभी बिना मतलब को बोलते रहते हैं, हर सुबह शाम बोलते रहते हैं ऑक्युपाई कर लिया, ऑक्युपाई कर लिया। मैंने कहा मेरा साथ चलो, ये वो यहां ड्रामेबाजी मत करो, सीधा बॉर्डर में चलो और कहां ऑक्युपाई किया जाके दिखा क्या हो। बिना मतलब को करते रहते हैं। चीन से इन्होंने क्या
कौन सा नमक खाया है चीन का, जो चीन का भाषा बोलते रहते हैं ये राहुल गांधी और सारा ऑपोजिशन पार्टी, ये बताना चाहिए। आप तो सर खुद अरुणाचल प्रदेश से उस एरिया से आते हो और हमेशा से आपने देखा है कि किस तरीके से वहां पर काम पिछली सरकारों ने किया और वर्तमान सरकार ने, लेकिन पिछले कुछ दिनों में देखा गया कि जो तिब्बत का एरिया है वहां पर कई जगहों पर गांव चीन बसा रहा है। तवांग के उस पार 30 से ज्यादा गांव चीन की तरफ से बसाए जा रहे हैं। क्या उसकी मंशा है? चीन क्या करना चाहता है? देखिए, मैं इतना डिप्लोमेटिक इस वक्त कहने का मन में नहीं है और कहना भी नहीं चाहता हूं। ये विषय है, चर्चा का विषय होता है, अलग बात है। जो हमारे कंट्रोल में है, हमारा अंदर हम भी रास्ता बना रहे हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं जो पहले नहीं बनाया। 2014 के बाद हमने शुरू किया। ज्यादातर पहले तो टूटा फूटा एक दो सड़क थे, वो भी मुश्किल से वो एक दो बॉर्डर पॉइंट पहुंचते थे। आज सारा बॉर्डर पॉइंट्स में रास्ता पहुंच चुके हैं। 2014 के बाद मैं खुद पैदल चलते थे, आज मैं गाड़ी से चलता हूं बॉर्डर एरिया में। अब जो चाइना के कंट्रोल में वो क्या बनाते हैं, गांव बनाते हैं, रास्ते बनाते हैं, हम तो जाके रोक नहीं सकते हैं। हमारे बॉर्डर के अंदर में हम जो बनाते हैं वो आके रोक नहीं सकते। तो उनके अंदर में जो बनाते हैं उसको राहुल गांधी फोटो दिखा दिखा के घूमते हैं। तो हमारा यहाँ जितना जो सड़कें बनाया, अभी वो लद्दाख में गया ना, वो मोटरसाइकिल चला रहे थे, वो 2014 से पहले वो टूटा फूटा सड़क था। हुआ आज इतना अच्छा सड़कें बन गई हैं। आज हमारा बॉर्डर के जो गार्डिंग फोर्सेस है, हमारे सेना के लोग गौरव महसूस करते हैं कि मोदी जी ने इतना सब कुछ अभी सिक्योरिटी दृष्टि से पूरा जो चाहिए वो कर रहा है। बेकार में हर दिन चाइना चाइना बोलते रहता है। मैं तो तंग आ चुका हूं इन लोगों का, जो उनका जो सोचने का मानसिकता को देख करके मुझे अफसोस होता है कि अपने ही देश के लोग, वो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो देश के खिलाफ बोलते रहते हैं, सेना का बात को विश्वास नहीं करते हैं, हमारे सर्जिकल स्ट्राइक को फेक बोलता है, हमारे एयर स्ट्राइक जो उस तरफ जाकर के एयर स्ट्राइक किया था उसको बोलता है सबूत दिखाओ, या चाइना मैप बनाता है तो उसको तवज्जो देते हैं, उसको मान्यता देते हैं। हम जो प्रोटेस्ट करते हैं हम उस मैप को नहीं मानते हैं, लेकिन वो साथ देता है चाइना का पोजीशन को। कैसे लोग हैं ये? देश को कितना बिगड़ोगे वो लोग? इन लोगों को 50-60 साल उनको चलाने का मौका मिला, देश को तो बर्बाद करके रख दिया, एक गरीब देश बना के रख दिया। अब भारत देश उभर रहा है, दुनिया पूछ रहा है आज भारत को कि भारत एक शक्तिशाली देश के रूप में प्रथम, तो पहला फ्रंट रो में इंडिया अभी खड़ा है, अब आगे और बढ़ रहा है। ऐसे समय में क्या हम वो वापस कांग्रेस के जमाने में जाना चाहता है क्या, जहां हमको एक बहुत गरीब थर्ड वर्ल्ड कंट्री मानते थे? बिल्कुल नहीं। देश बदल चुका है, नया भारत है, ये अब आगे जाएगा। सर, अंतिम सवाल, इंडिया गठबंधन को लेकर के आपने बात कही, उनकी मीटिंग हो रही है मुंबई में, उससे पहले कई पॉलिटिकल पार्टीज के नेता कह रहे हैं कि उनके नेता प्रधानमंत्री बनेंगे। आम आदमी पार्टी के नेता ने कहा कि केजरीवाल प्रधानमंत्री, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव कितने प्रधानमंत्री सर, वहां पर पूरी लाइन लग गई है। नहीं, मैं अभी राजनीति का बात नहीं करना चाहता हूं। कुछ भी करो, देश मोदी जी के साथ में है। अब देश जान चुके हैं। अब ये जो अपने अपने परिवार का चेहरा को लेकर के जो लूटने का इन्होंने सिलसिला करके रखा था, इस देश में तमाशा करके रखा था, ये नहीं चलेगा जी। अब तो देश बदल चुके हैं, ये नया भारत है। मोदी जी के नेतृत्व में ये भारत बहुत आगे निकल चुके हैं। ये परिवारवाद नहीं चलेगा। ये जो करप्शन के जो चेहरे हैं, ये नहीं चलने वाला है। तो केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू की तरफ से कहा गया कि जो परिवारवाद है और करप्शन, ये कुछ चलने वाला नहीं है। मोदी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ेगा। कैमरामैन संजीव के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक।